दोस्तों पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका का दौरा किया गया और करीबन 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा था। और दोस्तों इन दोनों दौरे के ही दरमियान भारत और इन दोनों देशों के बीच में जेट इंजन को लेके महत्वपूर्ण डील हुआ। अमेरिका के दौरे के दरमियान जहां पे भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक F414 जेट इंजनों को लेकर डील हुआ है, तो वहीं पे बताया ये जा रहा है कि फ्रांस के दौरे के बाद भारत और फ्रांस के बीच में भी जेट इंजनों को लेकर कोलैबोरेशन करने का शुरुआत कर दिया गया है। कुछ जगहों में तो ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस ही भारत के साथ मिलकर AMCA एयरक्राफ्टों के लिए नए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट करेगा। पर यहाँ पे सवाल ये है कि दो अलग अलग जेट इंजनों का डील भारत को क्यों चाहिए था और ये जेट इंजनों के डील एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। अब दोस्तों इन दोनों डीलों के बीच के अगर अंतर को देखा जाए तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है कि एक इंजन असल में जहाँ पे हाई थ्रस्ट वाला इंजन मतलब काफी अधिक ताकतवर इंजन होगा, तो वहीं पे दूसरा जो इंजन है वो मीडियम थ्रस्ट वाला इंजन है। यहाँ पे अमेरिका और भारत के बीच में जो जेट इंजनों का डील हुआ है वो असल में 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाने वाला जेट इंजन मतलब F414 इंजन है। तो वहीं पे फ्रांस के साथ जिन जेट इंजनों के डील को लेके बातचीत किया जा रहा है वो असल में इससे काफी ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन मतलब करीबन 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन होगा। दूसरी तरफ दूसरा जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डिफरेंस है वो है इन इंजनों को इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म। दोस्तों अमेरिका से जिन जेट इंजनों को भारत हासिल कर रहा है उन इंजनों का इस्तेमाल प्राइमरीली तेजस मार्क 2 मतलब भारत के मीडियम वेट 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में होगा। तो वहीं पे फ्रांस के साथ जिन इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा उन इंजनों का इस्तेमाल भारत AMCA मार्क 2 मतलब भारत के जो 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होगा उसमें किया जाएगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो जेट इंजन का डील हुआ है वो किस तरीके का डील है और इसके बाद ही हम जानेंगे कि फ्रांस के साथ होने वाले डील में किस तरीके का अंतर होगा। बेसिकली अमेरिका के साथ जो जेट इंजन का डील हुआ है वो पहले से बना हुआ जेट इंजन मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को लेके है जो भारत तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करेगा। और 200 साल 2010 में ऑलरेडी भारत की तरफ से करीबन ऐसे 99 इंजनों को खरीदने को लेके अमेरिका के साथ बातचीत किया जा चुका है। अब इन इंजनों के डील में बताया जा रहा है कि भारत को करीबन 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा और ये डील असल में इंजनों का को प्रोडक्शन को लेके है मतलब अमेरिकी इंजन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत और कुछ कंपोनेंट को डायरेक्टली बना के दिया जाएगा जिसके मदद से भारत इन इंजनों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। F414 इंजनों को अगर देखा जाए तो ये अधिकतम 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा। और दोस्तों इन इंजनों के निर्माण का काम या फिर कहे तो प्रोडक्शन का काम भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा होगा। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जनरल इलेक्ट्रिक के इन इंजनों में भारत के लिए थोड़ा बहुत बदलाव तो किया जा रहा है लेकिन इन इंजनों के 100% टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलेगा और इन इंजनों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत को नहीं मिलेगा। सिंपली इन इंजनों को भारत को बनाने का अनुमति दिया गया है और इन इंजनों को बना के भारत अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर सकेगा, लेकिन इंजनों को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर इंजनों के साथ एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को अमेरिका से अनुमति लेना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर इंजनों में कोई बड़ा बदलाव करना है तब भी भारत ये अपने मनमर्जी नहीं कर सकता और इसके लिए भी भारत को अमेरिका से अनुमति लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से इंपोर्ट ऑर्डर के जैसा ही है जिसमें 80% तक भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगा और संपूर्ण सामान भारत में बनेगा। और दोस्तों इससे भारत को ज्यादातर रेवेन्यू अपने देश में ही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। पर टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को शायद सब कुछ ना मिले लेकिन कुछ तो इस डील से भी भारत को मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के साथ जिन जेट इंजनों को लेके चर्चा किया जा रहा है वो को प्रोडक्शन को लेकर नहीं बल्कि ये को डेवलपमेंट को लेके है। मतलब ये भारत बनाएगा नहीं बल्कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर ज्वाइंट डेवलप करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों इस तरीके के इंजन को अगर F414 के साथ कंपेयर किया जाए तो ये थ्रस्ट के मामले में ही आगे नहीं होगा बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे होगा। मतलब F414 इंजन जहां पे 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन है तो वहीं पे ये जो नया इंजन फ्रांस के साथ बनेगा ये 5th जनरेशन या उससे ही एक दर्जे आगे के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो नए इंजनों का डेवलपमेंट फ्रांस के साथ करने को लेकर बातचीत किया जा रहा है इसमें अगर सफलता मिलता है तो इसके रिजल्ट के स्वरूप जो इंजन बनेगा वो अपने हीट सिग्नेचर को छुपा सकेगा, इवन डिजिटली अपने आप को कंट्रोल कर सकेगा। हालांकि दोस्तों फ्रांस के साथ अगर ये डील होता है तो इसमें भारत को अमेरिका से जो जो चीज नहीं मिला है उन चीजों को भी हासिल किया जाएगा जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट। मतलब इन इंजनों को ज्वाइंट डेवलप करने के बाद किसी भी तरीके से इंजन के मॉडिफिकेशन या इंजन के अपग्रेडेशन के लिए भारत को फ्रांस से अनुमति लेना नहीं पड़ेगा और ना ही इंजनों को एक्सपोर्ट करने को लेके भारत को किसी भी तरीके से फ्रांस से अनुमति लेना पड़ेगा। ऊपर से दोस्तों इन इंजनों के टेक्नोलॉजी भारत अपने इंजनों में भी इस्तेमाल कर सकेगा या फिर इन इंजनों के बेस पे भारत अपग्रेडेड इंजन या फिर कहे
है तो एक नए इंजन का भी निर्माण कर सकेगा। बाकी रहा इंजन के थ्रस्ट कैपेबिलिटी, तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि करीबन ये 20 किलोन्यूटन अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों जो F414 इंजन है, ये जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बनाने को लेकर डील हुआ है, तो वहीं पे फ्रांस के साथ इंजनों को लेकर असल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहा है, वही बातचीत कर रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के अधिकारियों के बीच में नए इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर लगातार चर्चा हो रहा है और फ्रांस की तरफ से भारत के सामने नए टेक्नोलॉजी को लेकर भी कई तरीके के ऑफर रखा गया है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस असल में भारत को 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी जुड़ने का बात कर रहा है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी फ्रांस की तरफ से एक नए इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके बेस पे भारत के लिए भी इंजन बनाया जा सकेगा। हालांकि भारत अगर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ता है, तब भी फ्रांस का कहना है कि एक नए टेक्नोलॉजी के साथ नए इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा जो संपूर्ण रूप से भारत के लिए होगा और इसके टेक्नोलॉजी भी भारत को दिया जाएगा। अब दोस्तों फ्रांस के साथ इंजनों के डेवलपमेंट में जहां पे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, तो वहीं पे अमेरिका के साथ इंजन के डील में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। मतलब एक तरफ जहां पे भारत में इंजनों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के लिए इंजनों को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब दोस्तों फ्रांस के साथ जो इंजन बन रहा है उससे भारत को और भी कई तरीके से मदद मिलेगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि फ्रांस के साथ अगर यह डील संपूर्ण होता है तो नए इंजन के बेस पे भारत और भी अपग्रेडेड वर्जन मतलब अपस्केल वर्जन और डाउनस्केल वर्जनों को निर्माण करेगा, जिनमें की हाई थ्रस्ट वर्जन और लो थ्रस्ट वर्जन होगा। हालांकि इसके अलावा टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्टों के इंजन, हेलीकॉप्टरों के इंजन, इवन मरीन इंजन मतलब जहाजों में इस्तेमाल होने वाले गैस टरबाइन इंजनों का भी डेवलपमेंट भारत इससे कर सकेगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर फ्रांस के साथ जो डील को लेकर चर्चा किया जा रहा है उसमें भारत को इतना कुछ मिल रहा है, तो फिर भारत की तरफ से अलग से अमेरिका के साथ जेट इंजनों को लेकर क्यों डील किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस के साथ फिलहाल बातचीत चल रहा है और ये अब तक पूरा संपूर्ण कंफर्म नहीं हुआ है कि फ्रांस के साथ ही भारत इंजन बनाएगा। और दोस्तों अगर ये कंफर्म हो भी जाता है तब भी इसमें भारत को समय लगेगा, मतलब कम से कम साल 2030-32 तक तो ऐसे इंजन तैयार नहीं होगा और दोस्तों उसके बाद ही माना जा रहा है कि इन इंजनों के लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा। जबकि दोस्तों अगर इतने लंबे समय तक भारत इंजनों को लेकर इंतजार करता है तो भारत के जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है ये करीब 10 साल डिले हो जाएगा और AMCA एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट भी करीबन 8-10 साल डिले हो जाएगा। कुल मिला के अगर भारत के खुद के इंजन मतलब ज्वाइंट डेवलपमेंट इंजन के लिए इंतजार भारत को केवल मात्र पीछे ही धकेलेगा, लेकिन एक बार ये इंजन तैयार हो जाता है तो ये भारत को आगे की तरफ ले जाएगा। और दोस्तों इसे ही देखते हुए भारत की तरफ से एक सेपरेट डील किया गया है, जिसमें खाली बड़े मात्रा में इंजनों को ही हासिल नहीं किया जाएगा बल्कि साथ ही साथ इंजनों के कुछ टेक्नोलॉजी भी हासिल किया जाएगा, जिससे कि भारत को फायदा मिले। अब बताया जा रहा है कि F414 डील के अंतर्गत 400 से 500 इंजनों को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि करीब 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इनिशियली निर्माण किया जाना है और करीबन 5 प्रोटोटाइप भी होगा। हालांकि बाद में और 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट बढ़ सकता है, लेकिन इसमें यही इंजन इस्तेमाल होगा कि नहीं इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ। इसके अलावा AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के करीबन 5 प्रोटोटाइपों का निर्माण करना है और उसके बाद करीबन 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन वेरिएंट भी है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का भी निर्माण शायद इन्हीं इंजनों से हो। ऊपर से इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन वेरिएंट में भी हो सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में मदद करने का भी बात कहा गया है और इन नए इंजनों के डील को भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ जोड़ा जा रहा है। पर इसके अलावा दोस्तों भारत का जो HLFT-42 एयरक्राफ्ट है ये भी करीबन 16 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने जा रहा है। मतलब इसमें कावेरी इंजन का तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन F414 जैसे इंजन इसमें इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक संभावना ये भी है कि इन एयरक्राफ्टों में भी F414 इंजन का इस्तेमाल हो, जिससे कि इन इंजनों को कम से कम 400 के संख्या में तो अवश्य प्रोड्यूस किया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा जो सेपरेट अलग अलग 2 डील किया गया है ये भारत के लिए सही था या किसी एक डील के अंतर्गत ही भारत को आगे बढ़ना था? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।